नमस्कार देवियों और सज्जनों, व्यालोकवाणी में आप सभी का स्वागत है। हमारे साथ वाली खिड़की में है आप सभी के चिर परिचित, सुपरिचित और जिन्हें आप बहुत स्नेह और प्रेम देते हैं, वो ऋतिक चट्टोपाध्याय। और आज फिर बंगाल की टटका खबर लेकर आए हैं। हालांकि आप सभी जानते हैं, मैं कई बार कह चुका हूं कि हम लोग यहाँ खबरें देते नहीं हैं, वो आपको कई अन्य माध्यमों से मिलता है। हम उस खबर की तह में जाते हैं और विश्लेषित करते हैं कि इन खबरों से आगे क्या होने वाला है। 3 मंजिली इमारतें ढा दी जा रही हैं दादा, सड़कों पर नमाज नहीं पढ़ने दी जा रही है। कल ममता बनर्जी अचानक रूबरू हुई, हालांकि उनके 45 विधायक गायब हो गए हैं कहीं बीच। बंगाल में घटनाएं इतनी तेजी से घट रही हैं कि उसको ट्रैक करना मुश्किल हो रहा है, या फिर शुभेंदु अधिकारी ने तय कर लिया है कि 70 वर्षों की गलाजत को वो 7 दिनों में साफ कर देंगे। ओवर टू यू दादा। सर्वप्रथम तो आपके प्यारे प्यारे दर्शकों को और आपको सभी सनातनियों को जय जय श्री राम, हर हर महादेव, वंदे मातरम। और चूंकि हम बंगाल की धरती से मतलब संबंधित बातें कर रहे हैं, तो माँ काली का नाम लिए बिना तो वो पूर्ण ही रहेगा। तो जय जय माँ काली। ये ऐसा है, कल जैसे आपने बताया कि 3 जगह पे बुलडोजर दंदनाते हुए चला। तिलजला में चला, तोपशिया में चला, जहाँ रुकवा दिया था इन लोगों ने, और कौसबा में चला। वो राजू नौस्कौर जो मतलब बहुत बड़ा ये जो हरीश मुखर्जी स्ट्रीट पे रहता है ना, शांति निकेतन में, भाई को उसका दायना बाया हाथ था जो अंदर गया सोना पप्पू, तो उसका काम देखता था। तो वो उसका पूरा का पूरा जो है अवैध जो घर बना हुआ था, वो खुद जो हमारे अग्निमित्रा पॉल है, उन्होंने अपनी अगुवाई में, अपनी निगरानी में तोड़वा दिया। एक बहुत महत्वपूर्ण घटना और हुई है यालोक भाई, आपके दर्शकों को बताया, अगर वो वीडियो अगर आप दिखा सकते। एक बहुत बड़ा डॉन है हावड़ा का, जिसका नाम है आकाश सिंह। वो आकाश सिंह जी जो थे 2021 में, उन्होंने पुलिस पर अंधाधुंध फायरिंग की थी और कम से कम 20 बम मारे। चड्डी में परेड करवा दी उनकी, चड्डी में उनकी परेड करवा दी और दमदम नहा। ये वाला वीडियो तो जरा चलवा दें, जिससे कि हमारे दर्शक जो है आनंद ले सके। और मेरे ख्याल से इनका सर भी मुड़ दिया है। ये बड़े अपने आप को बहुत बड़े दादा समझते थे ना हावड़ा में। हालांकि सर मुड़ा नहीं है, सर तो बाल नहीं है ऋतिक भाई। अब आप पुलिस को इतना ये बदनाम न कर दीजिए, बस परेड करवा रही है पुलिस जी। नहीं, मैं बदनाम नहीं कर रहा हूँ। देखिए, हमेशा से ना पश्चिम बंगाल की पुलिस, एक जमाना था बड़ी कर्मठ और बहुत ईमानदार पुलिस हुआ करती थी। सीपीएम के आखिरी 10 साल और ममलों ने इन लोगों का हुलिया जो है ना पूरी तरह से बदल दिया। लेकिन ये लोग थे बहुत बहुत अच्छे से काम करते और किसी को छोड़ते नहीं। तो ये जो आकाश सिंह है, ये बहुत बड़ा डॉन था। अब अच्छा, एक और चीज हुई आपसे बात करने से पहले मैं दर्शकों को जानकारी दूं। कल दमदम में तोलाबाजी की एक घटना हुई थी, उसमें बेधड़क एक महिला को पीटा गया। तो उस चक्कर में 2 लोग गिरफ्तार हो गए। आज उनको दमदम कोर्ट में पेश किया जाएगा। मुझे लगता है वो लंबा अंदर जाएंगे। तो ये है। और जैसे ही बंगाल चुनाव हारे हैं, आप देखिए सारा का सारा इकोसिस्टम, में अभी तक समझ नहीं पा रहा, अभी तक मेल्टडाउन चल रहा है। इतना तो उत्तर प्रदेश हारने के बाद 2017 में नहीं हुआ था, इतना 2014 में भी नहीं हुआ था, इतना 2019 में भी नहीं हुआ था। वो रूबियो साहब आ गए और सीधे गए कहा मिशनरीज ऑफ चैरिटी। आज आपने एक बहुत अच्छा फेसबुक पे एक लेख लिखा है कि शुभेंदु दा ये रंग हटाइए। वो चप्पल वाला जो रंग है, हवाई चप्पल का, वो पूरा कोलकाता का वही रंग है, हर एक बिल्डिंग का। मुझे तो लगता है कि वो जो पूरे बंगाल का दादा, पूरे बंगाल का वही सफेद नीला, सफेद नीला। हाँ, पहले ऐसा नहीं था। चलिए, सीपीएम के टाइम पे लाल था, वो हमको बर्दाश्त हो जाती थी। लेकिन ये क्या है, इनके बारे में बोलने की जरूरत है क्या?
इनके बारे में तो मतलब क्रिस्टोफर हिचन्स ने किताब लिखी है, हेल्स एंजल। ये भाई साहब गोरे साहब हैं, इन्होंने उनको हेल्स एंजल बोला है। और डॉक्टर अरूप चट्टोपाध्याय जो खुद धुर वामपंथी, उन्होंने लिखा है मुकोशे राड़ाले बंगाली में, जो बांग्ला दर्शक है, सुधी दर्शक है, पढ़ लें। या मदर टेरेसा द फाइनल वर्डिक्ट 2003 में लिखा था। मदर टेरेसा द अनटोल्ड स्टोरी जो 2016 में लिखा था। ये कोई आरएसएस से आए हुए लोग नहीं है, और ये मिस्टर क्रिस्टोफर हिचन्स भी कोई आरएसएस वाले नहीं है। जरा पढ़ लें मार्को रूबियो। और मार्को रूबियो को तो खैर बहुत अच्छे से जेस्चर से समझा दिया है सरकार ने कि सरकार का एक छोटा सा प्यादा क्या था उनसे मिलने के लिए। तो पॉस्चरिंग बहुत जरूरी होती है ना, नैरेटिव बहुत जरूरी होती है। ये बहुत जरूरी था कि ये बंगाल इलेक्शन का सबसे बड़ा असर मुंबई में दिखाई दे रहा है और महाराष्ट्र में दिखाई दे रहा है कि अवैध बस्तियां जो है ना, उनके ऊपर बुलडोजर चल रहा है। और वो जो पेवर ब्लॉक्स उठाकर मार रहे थे, उन सब लोगों को अंदर करके पुलिस लठ बजा रही है। वो एक वीडियो भी आपने देखा होगा जिसमें एक बुढ़े, एक जो है ना, वो मुगले आजम टाइप चाचा जो है, वो कह रहे हैं कि हमको सुनील दत्त ने बसाया, 1985 में सुनील दत्त को जितवाया, उसको जितवाया, उसको जितवाया, इस वजह से जितवाई कांग्रेस, हमको वो करेगी, बचाएगी। ले कांग्रेस ने तो 1990 और 80 के दशक में जो धारावी का जो स्लम कल्चर है, उसको ऐसा रोमांटिसाइज किया। अब याद होगा उस तरह की फिल्में बनती थी, और वहां के मतलब गरीबों को, मतलब वहां के जो माफिया और डॉन है, उन लोगों को, मतलब जो वहां पर जिस्म फरोशी का धंधा होता था, स्मगलिंग का धंधा होता था, ये सब चीजों पे मतलब फिल्में बना करती थी। ये बनवाता कौन था? बसाया किन लोगों ने? अब वो जाकर वो बैंड्रा टर्मिनस की जो जगह है, वो इलेबोरेट हुई है, वो चौड़ीकरण होगा, उसमें लाइन बसेंगे। ये वहां पर तो लगी है, अब वो दिखने लगी है, पहले तो दिखती भी नहीं थी। लेकिन ये पूरे देश में चल रहा है। संभल में करीब 80 बीघे जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराया गया है। अब दिक्कत यह है कि जो भी अतिक्रमण किया है वो मोहम्मडन्स ने किया है, तो वो मोहम्मडन्स के खिलाफ ही कार्रवाई हो रही है। तो अब इस रोने गाने का कोई मतलब नहीं है कि आप मोहम्मडन्स के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। भाई, आपको अवैध होने से इतना प्रेम है तो इसीलिए आप पर कार्रवाई हो रही है। लेकिन बैक टू बंगाल, 2 तस्वीरें दिखाऊंगा ऋतिक भाई। आप पहले इन साहब की थोड़ी खोज खबर लें। इन साहब का नाम ही दर्शकों इतना मजेदार है कि मतलब मैं तो बंगाल को लेके, मतलब जैसे तथाकथित बुद्धिजीवियों का मेल्ट डाउन जारी है ऋतिक भाई, मेरा आश्चर्य कम नहीं होता। ससुर बंगाल में ऐसी ऐसी चीजें हैं। अब जैसे इस जनाब का नाम है राकेश अली, ये ससुर कौन सा नाम हुआ? ओवर टू यू ऋतिक भाई। अरे ये ऐसे ही ये लोग नाम रखते हैं ना। मैं आपको बता रहा हूं, मैंने खुद देखा है नाम यहाँ पर, उस्मान देशमुख। अब क्या बोलोगे इस पे? महाराष्ट्र में देखा। पहले इनका थोड़ा परिचय दे दीजिए कि हम इनको क्यों दिखा रहे हैं। ये टीएमसी के, जिसे कहते हैं कि मतलब निचले स्तर के नेता रहेंगे, एकदम उठाई गिरे टाइप के, छुट भैया टाइप के। तो इनके ऑफिस से जो है मतलब बम, मशेट और बंदूकें मिली, और इनको पकड़ के अंदर डाल दिया गया। ये बिल्कुल वही गंगा जमुनी तहजीब की जीती जागती तस्वीर है। एक ही सफे में खड़े हो गए महमूद और नवाज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज वाले टाइप के लोग ये है। मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसे लोग हैं। मैं लखनऊ में जब रहता था, मेरा एक फ्रेंड था, उसका नाम, और इनके साथ इन लोगों के लिए ममता बनर्जी सरकार और टीएमसी ने क्या किया दर्शकों, मैं बस एक उदाहरण दिखाना चाहता हूं। मैं बीच में ऋतिक भाई आपको डिस्टर्ब नहीं कर रहा हूं। मैं बस ये एक फोटो, राम मोहन कॉलेज इसका नाम था। राम के नाम से उस औरत को, उस बदजात को इतनी नफरत थी कि उसने राम का नाम तोड़वा दिया था। अब शुभेंदु अधिकारी की सरकार बनी है तो देखिए आपके ये सीमेंट से फिर से लिखा जा रहा है राम। आपको याद होगा उसका एक वीडियो जिसमें राम राम के नारे लगते हैं, उद्घोष होता है, जय श्री राम कहा जाता है, तो ममता बनर्जी पागलों की तरह नाचने गाने लगी थी, उछलने लगी थी। ये हाल है।
लेकिन आगे की तफसील ऋतिक भाई चलेंगे। ओवर टू यू। हाँ, तो मैं जैसे बता रहा था, ये तो उसको तो वो आपने सही बोला था, वो ममता बानू ही है। अब तो धीरे धीरे कई कई चीजें सामने आएंगी इसकी। क्यों बांग्लादेशी इतना उछल है? उस दिन देखा आपने लाल मोनिहार वो वाली जगह पे, वो कूच बिहार में ये लोग फेंसिंग वाला काम कर रहे थे, वो बांग्लादेशी गार्ड जो कुत्ते नहीं पकड़ सकते वो हम धमकी दे रहे थे, और जैसे बीएसएफ ने पोजीशन ली भाग गए। वो बोलते हम बांग्लादेश में हम आकर हिंदुस्तान में कब्जा करेंगे। तुम लोग त्रिपुरा में जो हमारे वनवासी साथी है, हमारे भाई बहन है, उनके तीरों का तो तुम लोग मुकाबला कर नहीं पाते हो। वो ऐसे तीर मारते कि जहां खड़े हो वहां बुत की तरह खड़े हो जाते हो तुम लोग। तुम यहां अगर मुकाबला करो ना 1.5 फुट के मौलाना, तुम्हारे घर के अंदर वो अराकान आर्मी घुस जाती है तो तुम लोग यहाँ वहां भागने भागने लगते हो। तुम लोग की औकात है? तो ये सब चल रहा है। दूसरी दूसरी चीज ये है कि इनको पता चल गया आटे दाल का भाव। अब चेहरे पर देखिए, जो इंसान अंदर से छली, कपटी, कुटिल, धूर्त और फरेबी किस्म का होता है ना, उसके चेहरे पर उस तरह के भाव आ जाते हैं। आप ममता बनर्जी कैसी लग रही है आप सोचिए, एकदम पिशाच जैसी उसका चेहरा हो गया, पिशाचिन की तरह। और है भी वैसे ही, वो डाकिन पिशाचिन टाइप की। पता नहीं कौन सा काला जादू करके रखी हुई थी 15 साल से। नहीं तो 2021 में ही भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत मिल जाता। सब ये बोल रहे हैं, बदमाशियां की थी इन लोगों। काला जादू तो कल और दूसरी चीज, फालता की जनता ने दिखा दिया ना भाई, कल ही रिजल्ट आया है ना। और जितने हिंदू वोट उतना बीजेपी को मिल गया, जितने मुस्लिम वोट सबको जोड़ दीजिए कांग्रेस सीपीएम। मतलब फालता ने तो अद्भुत किया है भाई, उसकी चर्चा तो करनी पड़ेगी। और यही काला जादू था, यही ब्लैक मैजिक था। लेकिन इनकी ओडेसिटी देखिए, इनकी धूर्तता देखिए, इनकी बेईमानी देखिए, इनकी नस्ल दर नस्ल हरामखोरी देखिए कि ये अभी भी इलेक्शन कमीशन को, सुप्रीम कोर्ट को, इस देश की जनता को गरिया रहे हैं। जी ऋतिक भाई, ओवर देखिए टू ऐसा यू। है, मैंने जो कहना था मैंने कह। जी जी, मैं सुन रहा हूं। देखिए जो कहना है मैंने मैंने कह दिया था। मेरी आवाज आ रही है? हाँ हाँ बिल्कुल जा रही है जी, हेलो, आप कंटिन्यू। मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही ठीक, है, आप अब कंटिन्यू थोड़ा सा करें। स्टिल हो गया इसलिए मैं बोल रहा हूँ। तो ये है कि हाँ, तो मैं ये बोल रहा था कि ये लोग जो हैं, ये अभी और भी राज खुलेंगे। ये अभिषेक बनर्जी जो है भाईपो, इसके भी राज बहुत सारे लोग आकर खोल रहे हैं। और जो जिस तरह से खोल रहे हैं ना, वो समझ में आ रहा है कि ये लोग फर्जी लोग हैं। ये इनका कोई अता पता ठिकाना नहीं है। रुजिरा बनर्जी इनकी वाइफ है, उनके पास क्या कहते हैं, दो दो कार्ड में अलग अलग बाप के नाम अलग अलग। ये भाईपो के बाप का नाम भी नहीं है। और भाईपो भाईपो कल आया था फाल्टा सीट हारने के बाद। फाल्टा ने ये दिखा दिया है कल, या लोग भाई मैं बता रहा हूं, फाल्टा ने दिखा दिया है कि इनकी औकात कहां तक है। इनको उखाड़ के फेंक दिया। हालांकि उसमें एक बहुत बड़ा मैं खतरा देख रहा था, तो वो मैंने वो सीपीएम वाला भी देखा, वो मामला कि लगभग 40,000 के आसपास या 45,000 के आसपास वोट सीपीएम को मिला है। वो एक खतरा है, क्योंकि कांग्रेस का तो मैं कह नहीं सकता, खासकर इस मतलब विषधर के समय की कांग्रेस कितना अपने आप को मतलब पूर्ण रूप से मतलब जीवित कर पाएगी। लेकिन कम्युनिस्ट लोगों का ये है कि उनका, मैं इतिहास पढ़ रहा था कि उनमें बड़ा सब्र है, क्योंकि आते वही यूरोप से हैं, अंग्रेजों के ही बीच में से निकले हैं। तो 50 साल, 60 साल, 70 साल, 80 साल, 100 साल, 150 साल, 200 साल इंतजार कर सकते हैं। इनके जड़ों पे मट्ठा डालना बहुत जरूरी है पूरी तरह से। और वो तभी डलेगा जब सेंसस होगा, और जब सही मायने में पता चलेगा कौन भारत का नागरिक है और कौन नहीं है, और उन लोगों को बाहर निकाला जाएगा। डिपोर्ट वाली जो है, वो जो अभी होने वाला है, क्योंकि वो एक बहुत बड़ा खतरा है। वामपंथी किसी भी कीमत पर रिवाइव नहीं होनी चाहिए। दिखने में तो अब ये आ रहा है कि जेएनयू से भी ये लोग, इनकी विदाई होने वाली है। वामपंथियों का रिवाइवल या वामपंथियों अगर पुनर्जीवित हो गए
तो वो भारत के लिए बहुत बड़ा खतरा होगा। मैं फिर बता दे रहा हूँ, क्योंकि ये जो कांग्रेस है, इस कांग्रेस के अंदर भी बहुत सारे वामपंथी बैठे हुए हैं। तो इस वामपंथीकरण जो है और विचार जो है, जिन लोगों के साथ मैं अभी काम भी कर रहा हूँ, उनमें भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सेक्युलर क्या होता है, साम्यवाद क्या होता है, ये वामपंथ का ही जो कहता है एक्सटेंशन है। ये खत्म होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो बैठे हुए हैं ना, बड़े भाई का कुर्ता छोटे भाई का पजामा पहन के और सर पे टोपी पहन के, वो अपनी किताब के हिसाब से अक्षरशः से चलते हैं। वो ये नहीं देखेंगे कि वो मेरा साथ दे रहा है या वो मेरा साथ नहीं दे रहा है। डायरेक्ट एक्शन डे के टाइम पर इन लोगों ने सारी फैक्ट्रीज पर हमला करके उन उड़ीसा के कर्मचारियों को मारा था जो वामपंथी थे या जो कम्युनिस्ट जिनका कार्ड था। उनके लिए हम भी काफिर है, आप भी काफिर है, वो भी काफिर है। ये विचारधारा का मरना बहुत जरूरी है। नहीं तो आज से 50 साल बाद, 100 साल बाद, 150 साल बाद, 200 साल बाद फिर भारत के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। बस यही कहना चाहता हूं। तो दर्शकों श्रोताओं, बंगाल रोज सुर्खियों में है, रोज एक नए आयाम देखने को मिल रहे हैं। इतनी घटनाएं हो रही हैं, लेकिन उसका कोर यही है कि हिंदू पुनर्जागरण, हिंदू एकीकरण और हिंदू एकता, यह बंगाल में अंगड़ाई ले रहा है। फाल्ता के चुनाव ने इसको पूरी तरह से मुहर लगा दी है, मुहर बंद कर दिया है। और यही दिक्कत की बात है मिशनरियों के लिए, जिहादियों के लिए। आप देखिए कि अमेरिका का फॉरेन सेक्रेटरी सीधा कहीं नहीं उतरता है, मिशनरीज ऑफ चैरिटीज में जाता है, जो दरअसल एक जीता जागता नर्क कुंड है, जहां टेरेसा ने लाखों को किया। और इतनी जानकारियां हैं, इतनी चीजें हैं, आपको जानकर हैरानी होगी दर्शकों के 1970-80 के दशक में स्केल्टन्स जो जाते थे मेडिकल की पढ़ाई के लिए, और यूरोपियन देशों में चूंकि मानक बहुत सख्त हैं, आपको पता है कि भारत का कोलकाता स्केल्टन और स्कल का विश्व राजधानी बन गया था इसकी सप्लाई करने में। बच्चों के 1600 स्केल्टन्स बरामद किए गए थे उस समय। और मैं ये नहीं कहूंगा कि उसमें मिशनरीज ऑफ चैरिटी का क्या लेन देन था, लेकिन आप लोग खुद समझदार। और टेरेसा ऐसी थी जिसको हम लोग जबरदस्ती मदर टेरेसा कहते हैं, कि खुद तो दवा खाती थी, खुद तो वेटकन जाती थी या कहीं भी इलाज करवाती थी, लेकिन वह दर्द से कराहते चीखते मरीजों को दवा नहीं देती थी, क्योंकि ईसा उस पर कृपा कर रहे होते थे। वह सचमुच नर्क की देवी थी, वह सचमुच नर्क में रखती थी लोगों को। लेकिन ऐसी और कहानियां निकलेंगी। मुझे लगता है कि जल्द ही बंगाल अपने उन दो बदनुमा रंगों से भी मुक्ति पा लेगा, जो ब्लू और सफेद के हैं। हालांकि रंग तो कोई खराब नहीं होता है, लेकिन ये जो कॉकटेल पूरे बंगाल को रंग दिया था ममता बनर्जी की सरकार ने, उससे मुझे लगता है कि शुभेंदु सरकार को सबसे पहले छुटकारा पाना चाहिए। ऋतिक भाई, आपने हमें समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों श्रोताओं, व्यालोकवाणी पर अपना प्रेम और स्नेह प्लीज बनाए रखिए, हमें बड़ा अच्छा लगता है। और आप अगर हमारी सहायता करना चाहते हैं, इस चैनल की सहायता करना चाहते हैं, तो आपके सामने QR कोड भी है और नीचे नंबर भी है। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय जय सिया राम। जय श्री